और दोनों प्लांट के बीच में करीब 1 फीट की जगह भी रह जाएगी। आपको रासायनिक खाद उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। इससे आपका प्लांट भी सही रहेगा, प्लांट स्ट्रेस में भी नहीं आएगा, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और उसके बाद में आपकी मिट्टी जो है वो भी काफ़ी ठीक ठाक बनी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सामने वाले होल में जो है मिर्ची का ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी जिस प्लॉट के अंदर मैं खड़ा हूँ ये करीब 2 बीघा का प्लॉट है और इस पूरे 2 बीघा के अंदर हम तरबूज की बुआई करने वाले हैं। ओपन फील्ड में जो है तरबूज की बुआई कर रहे हैं और लगभग तैयारियां जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि प्लास्टिक मल्च वगैरह भी हमने डाल दी है और जो होल वगैरह निकालते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि सीड सोइंग का जो कार्य है वो अभी बचा है, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अगर आज पूरा नहीं होता है तो कल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब है कि तरबूज की बुआई आज हमारी होने वाली है। काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि सर ओपन फील्ड में हम तरबूज की बुआई कर सकते हैं क्या? तो भाई अभी हम ओपन फील्ड में ही ये तरबूज लगा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं। आपके एरिया में भी अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास अगर आ चुके हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 26-27 डिग्री तक आ चुके हैं तो आप भी जो है ओपन फील्ड में तरबूज की बुआई कर सकते हैं। ये पूरा आप जो प्लॉट देख रहे हैं इस पूरे प्लॉट में मैं तरबूज लगाने वाला हूं। दोस्तों लगभग 2 एकड़ में ऑलरेडी मैंने तरबूज लगा भी रखा है, जिसकी बुआई लगभग हमने दिसंबर माह में की थी और 1 एकड़ में लगभग हमने तरबूज की बुआई जनवरी माह में की थी, जिसको हमने लोटनल विधि से किया था क्योंकि उस समय टेम्परेचर वगैरह काफ़ी डाउन होते हैं तो लोटनल लगाना पड़ता है। तो दिसंबर और जनवरी माह में लगभग 2 एकड़ में हमने तरबूज लगा लिया था और इस बचे हुए प्लॉट में जो कि हमारा 2 बीघा का प्लॉट है इसमें आज हमारी सीड सोइंग का कार्य होने वाला है। दोस्तों अभी हम जो ओपन फील्ड में तरबूज लगा रहे हैं ये बेड हमने बनाया है 6-6 फीट की दूरी पर और पहले वाले जो बेड बनाए थे हमने, जो एरिया अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेड हमने 5-5 फीट की दूरी पर बनाया था क्योंकि उस समय जो तरबूज जो अगेता हम लगाते हैं उसकी लताएँ जो हैं वो कोई ज़्यादा नहीं फैलती हैं, लेकिन गर्मियों में जो हम तरबूज लगाते हैं अभी जो तरबूज लगाएंगे उसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है पहले वाले के मुकाबले, अगेती तरबूज के मुकाबले। तो ये बेड जो है हमने 6-6 फीट की दूरी पे बनाए हैं और दोस्तों यहाँ पर हमने प्लास्टिक मल्च भी काम में ली है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाई है। अगर फरवरी में अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि काफ़ी किसान भाई ओपन फील्ड में तरबूज लगा रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक मल्च नहीं भी लगाते हैं, बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप तरबूज लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो वहाँ पर आपके पानी की भी बचत होगी, यानी सिंचाई आपको कम करनी पड़ेगी, नमी वगैरह जो है वो बनी रहती है, खरपतवार वगैरह भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आप प्लास्टिक मल्च जरूर लगाएं अगर आप ओपन फील्ड में तरबूज लगा रहे हैं। दोस्तों प्लास्टिक मल्च मैंने यहाँ पर 25 माइक्रोन की काम में ली है और जिसमें होल पहले से निकले हुए हैं, यानी कि प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है वो हमने काम में ली है क्योंकि भाई अब अगर हम होल वगैरह निकालते तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता और इतना समय हमारे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पर प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है वही खरीद ली। हालांकि इसमें जिगजैग होल ज़रूर है, यानी कि डबल होल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो एक लाइन होल की हम खाली छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में हम जो है यहाँ पर सीड शोविंग कर देंगे, यानी कि तरबूज की बुआई आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन में ही करनी है, यानी कि प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको सिर्फ 1-1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी जो मैंने आपको बताई दी है 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना सकते हैं। लेकिन जिगजैग होल में अगर आप प्लास्टिक मल्च खरीद रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप मतलब टोटल होल में सीड शोविंग कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हैं सिर्फ इसी लाइन में हम जो है सीड शोविंग करने वाले हैं और सामने वाली जो ये लाइन है इसको हम खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सीड शोविंग करेंगे और बीज मैंने कौन सा काम में लिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी मैंने यहाँ पर काम में ली है। तो दोस्तों सीड शोविंग का जो कार्य है हमारा वो लगभग आधा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड शोविंग जो है हमने यहाँ पर कर दी है और सीड शोविंग करने से पहले यहाँ पर हमने सिंचाई जो है वो पहले ही कर दी थी। काफ़ी किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि भाई सीड शोविंग करने के बाद में सिंचाई करनी है या फिर सिंचाई पहले करके और उसके बाद में सीड शोविंग करनी है। तो भाई आप जो आपके मन में आए वैसा आप कर सकते हैं। पहले आप सूखी मिट्टी में भी सीड शोविंग कर सकते हैं, उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंचाई पहले करके उसके बाद सीड शोविंग कर सकते। मैंने पहले यहाँ पर सिंचाई कर दी और अब जो है यहाँ पर सीड शोविंग हो रही है। सिंचाई पहले इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहले बेड बनाने के बाद में क्या हुआ, बारिश हो गई थी। बारिश होने की वजह से बेड के ऊपर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी टाइट हो गई थी, थोड़ी टाइट हो गई थी, तो लगाने में थोड़ा सा मेरे को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर सिंचाई कर दी। सिंचाई होने के बाद में आसानी से सीड शोविंग यहाँ पर हो रही है, आपको दिख रहा होगा। 1-1 फीट की दूरी पर यहाँ पर हमने सीड शोविंग की है। यहाँ पर इस साइड में आप देख पा रहे होंगे और ये जो सामने वाले होल हैं ये हमने खाली छोड़ दिए हैं। अगर आप तरबूज लगा रहे हो और इस तरह से आपने भी अगर
प्री होल में अगर डबल होल में यानी जिगजैग होल में प्लास्टिक मल्च लगा ली है तो दोस्तों यहाँ पर आप सामने वाले होल में जो है मिर्ची का ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अगर आपने मिर्ची की नर्सरी तैयार कर रखी है या आपके एरिया में अगर आपको मिर्ची मिल जाती है तो यहाँ पर आप जो है मिर्ची का ट्रांसप्लांट कर सकते हो, क्योंकि आपके जो प्लांट होंगे, तरबूज के जो प्लांट होंगे वो सिर्फ ज़मीन पे ही रहेंगे, आपकी मिर्ची इधर रह जाएगी और दोनों प्लांट के बीच में करीब 1 फीट की जगह भी रह जाएगी। तो आपकी मिर्ची के प्लांट को तरबूज का प्लांट जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमने ऐसा करके देखा है, आप ऐसा कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई ऐसा करते हैं, तरबूज के साथ में मिर्ची की क्रॉप भी ले लेते हैं और लिया जा सकता है। और चाहे तो आप जो है भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं, भिंडी का भी आप आसानी से इंटरक्रॉपिंग तरबूज के साथ में कर सकते हैं। लेकिन भिंडी में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्लांट जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, तो वो मेरे को थोड़ा सा कम सही लग रहा है। हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्लांट भिंडी के जो काफ़ी कम हो जाएंगे, इसलिए आपका उत्पादन उतना नहीं बैठेगा जितना होना चाहिए। तो आप मिर्ची लगा सकते हैं सामने वाले होल अगर आपके खाली पड़े हैं तो। दोस्तों बेड की तैयारियां करते समय बेसल डोज की बात करें तो यहाँ पर मैंने रासायनिक बेसल डोज जो होते हैं, हमारे रासायनिक खाद उर्वरक होते हैं जो हम DAP, पोटाश और यूरिया वगैरह डालते हैं, उनकी मात्रा मैंने काफ़ी कम ली है। यूरिया को तो मैंने ऐड किया ही नहीं, सिर्फ DAP काम में लिया और थोड़ा सा पोटाश भी काम में लिया, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में लिया, क्योंकि इसका कारण ये है कि मैंने यहाँ पर गोबर की खाद जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली है। इस 2 बीघा के प्लॉट में मैंने 4 ट्राली जो है गोबर की खाद की डाल दी, यानी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद इसमें डाल दी। भाई तरबूज की फसल अगर आप ले रहे हैं, अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है और तरबूज का अच्छा साइज आपको लेना है, तो गोबर की खाद का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको रासायनिक खाद उर्वरकों का जो है कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। इससे आपका प्लांट भी सही रहेगा, प्लांट स्ट्रेस में भी नहीं आएगा, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और उसके बाद में आपकी मिट्टी जो है वो भी काफ़ी ठीक ठाक बनी रहेगी। अगली फसलों के लिए मिट्टी हम काफ़ी जो है ज़्यादा खाद उर्वरक वगैरह डाल के ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे तो रासायनिक खाद उर्वरक जो है आपको काफ़ी कम लेने पड़ेंगे। दोस्तों जब मैंने दिसंबर और जनवरी में तरबूज की बुआई की थी उस समय से ये प्लॉट खाली पड़ा है, यानी कि उस समय भी ये प्लॉट खाली था और बेड प्रिपरेशन का काम था वो भी उनके साथ ही इसका कंप्लीट कर लिया था और तब से लेकर आज तक ये प्लॉट खाली पड़ा था। सीड सोइंग होनी बाकी थी, प्लास्टिक मल्च भी हमने अभी लगाया उसमें, बाकी बेड प्रिपरेशन का कार्य पहले कंप्लीट कर लिया था। लेकिन सीड सोइंग नहीं करने का कारण ये था कि फरवरी में हमें ओपन फील्ड में भी इस बार तरबूज लगाने थे, क्योंकि अगेती तरबूज की खेती इस बार बहुत ज़्यादा हुई है। तो हमने सोचा कि भाई फरवरी में भी थोड़े तरबूज लगाते हैं, ओपन फील्ड में लगाएंगे, हो सकता है इन तरबूज का हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाए। तो ये सोचकर जो है इस प्लॉट में अभी तरबूज की बुआई की जा रही है। और दोस्तों हर बार मैं ऐसा ही करता हूँ, ज़मीन मैं हमेशा खाली रखता हूँ और दिसंबर में भी तरबूज लगाता हूँ और जनवरी में भी लगाता हूँ और ज़मीन खाली होने के बावजूद उसको खाली रखता हूँ फरवरी तक, यानी फरवरी में भी मैं हर बार तरबूज की खेती करता हूँ। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों माह में 3 बार मैं तरबूज की बुआई कर रहा हूँ। दोस्तों ओपन फील्ड में लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 वैरायटियाँ काम में ली हैं तरबूज की, दोनों ब्लैक आइस बॉक्स ही हैं और दोनों वैरायटियाँ जो है मैं हर साल काम में लेता हूँ, दोनों अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो नंबर 1 पे तो मैंने काम में ली है टाटा की जो मधुरस वैरायटी आती है, इसका मैंने सिलेक्शन किया है। इसके तरबूज का जो वजन होता है वो काफ़ी शानदार मिलता है हमें, यानी कि मैक्सिमम जो तरबूज की साइज़ होती है वो 6 से लेकर और 8 केजी तक हमें मिल जाती है। कहने का मतलब है कि इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार है, इसका फल जो है वो भी काफ़ी चमकदार और आकर्षक हमें मिलता है। तो एक तो मैंने यहाँ पर टाटा की मधुरस काम में ली है और दूसरी जो वैरायटी है वो ली है मैंने सेमिनस की जो माधव वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन किया है। भाई सेमिनस की माधव का भी मैं हर साल सिलेक्शन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों सेमिनस का जो माधव वैरायटी है इसके जो फल की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, मार्केट वैल्यू जो है इसके फल की सबसे अच्छी है और दूसरा इसके फल का जो स्वाद है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर रिटेल में आपको तरबूज बेचना है और रिटेल में अगर आपका तरबूज एक बार सेमिनस का माधव अगर कोई खरीद लेता है तो बार बार आपसे वो खरीदने के लिए आएगा, इतनी ज़्यादा डिमांड है इस तरबूज की। तो मैंने सेमिनस का माधव भी यहाँ पे काम में लिया है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है ये भी, और इसका भी जो है उत्पादन काफ़ी शानदार मिल जाता है। हालांकि इसकी जो साइज़ होती है वो उतनी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। लेकिन फल की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मंडी में अगर फल की वैल्यू अच्छी होगी तो हमें मार्केट प्राइस अच्छे मिलेंगे, माल भी हमारा जल्दी बिकेगा। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, साइज़ तो अच्छी खासी मिल जाती है लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है, मार्केट में वो बिकने में ही नहीं आता है
और अगर बिकता है तो मार्केट प्राइस काफ़ी डाउन आते हैं, लेकिन सेमिनस की माधव में ऐसा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ वैरायटी आपको बताई हैं, जो वैरायटियाँ मैं आपको बताता हूँ ऐसी ही वैरायटियों के बारे में बताता हूँ। जो भी वैरायटियाँ मैं आपको बताता हूँ सारी वैरायटियों की मार्केट वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, आप में से किन किन किसान भाइयों ने फरवरी माह में ओपन फील्ड में तरबूज की बुआई कर दी है या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के कमेंट में आप अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। हर किसान भाइयों के हर कमेंट का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।